अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अल-अफ़हाम की जानिब से हाफ़िज़ अबूदुजाना शेख। आज हमने तरावी के अंदर बिहम्दिल्लाहि ताला दूसरा पारा मुकम्मल किया है। इस पारे की इब्तिदा सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नास मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम, इसकी इब्तिदा हो रही है। और इस पारे के शुरू के अंदर तहवील क़िबला का वाक़या मौजूद है। पहले जो क़िबला था मुसलमानों का वो बैतुल मक़दिस था, और जब मदीना हिजरत मुसलमानों ने कर ली है तकरीबन 16 से 17 माह तक यही मुसलमानों का क़िबला रहा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि आप का क़िबला जो है यहाँ से तब्दील होकर खाना काबा हो जाए। तो आपकी बारहा नज़र आसमान की जानिब उठा करती थी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी इस दुआ को कबूल फ़रमाया और तकरीबन हिजरत के 16-17 माह के बाद क़िबला तहवील हो गया और बैतुल मक़दिस से जो है खाना काबा की जानिब क़िबला मुकर्रर कर दिया गया। इसी तरह आगे एक बहुत अहम आयत कि वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास, कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दरमियानी उम्मत वसत बनाया है। ये बड़ी अहम खूबी है उम्मत मुस्लिमा की। एक तो उम्मत तुम दरमियानी उम्मत हो। हमने एक तो रोज़े क़यामत गवाही देनी है कि जब रोज़े क़यामत गवाही मांगी जाएगी कि अंबिया कराम जब अल्लाह के हुजूर ये बात कहेंगे कि हमने तेरा पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया था, तो उनकी गवाही उम्मत मोहम्मदिया उस मौके पर देगी। जब कहा जाएगा कि गवाह लेकर आओ तो उम्मत मोहम्मदिया वहाँ पर गवाही देगी। और उम्मत वसत ये बात समझ लीजिए कि सारे काम एतदाल वाले, किसी भी काम में एक्सट्रीम नहीं है। गुलूव से मना किया गया कि सिरात मुस्तकीम दिया गया हमें। अगर आप इस तरफ ज़्यादती की तरफ चले जाओगे तब भी गुमराही है, अगर तुम कमी की तरफ आ जाओगे तब भी गुमराही है। तो दीनी जितने भी उमूर हैं वो आप देखें सब के सब एतदाल के ऊपर मबनी हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में उठाकर देखें तो आपके तमाम उमूर को जब हम पढ़ते हैं, आपके चलने का अंदाज़ है, आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ है, आपके जितने भी जमी उमूर हैं उनके अंदर आपको एतदाल नज़र आएगा। तो ये एतदाल ये बड़ी ही प्यारी खूबी है। तो इस उम्मत को मोतदिल और वस्त उम्मत करार दिया है, तो लिहाजा ये खूबी हमें अपनानी चाहिए। जहाँ गुलूब होगा, चाहे वो मोहब्बत के अंदर हो जाए या किसी और अमर के अंदर हो जाए, वहाँ इंसान नुकसान उठाना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर एक अहम चीज़ जो हमने पिछले सिपारे में कल बात की कि यहूदियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी फ़जीलत से नवाजा है, बड़ा उनको मकाम दिया, और बारहा तज़किरा हुआ कि उस फजीलत को याद करो जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर की है। अब फजीलत और ये मनसब ये अब चेंज हो रहा है और अब ये यहूद से लेकर उम्मत मोहम्मदिया के हवाले किया जा रहा है, क्योंकि अब वो इस लायक ना रहे, अब वो इस लायक ना रहे, तो लिहाजा अब तब्दील तमाम उमूर हो रहे हैं। आगे एक अहम चीज़, जब क़िबला तब्दील हुआ तो सहाबा कराम के जहनों में एक सवाल उभरा कि जो हमने दूसरे पहले क़िबले की जानिब जो हमने मुँह करके नमाज़ें अदा की हैं, तो बात यह है कि क्या हमारी वो नमाज़ें कहीं ज़ाया तो नहीं हो गई? तो ऐसी बात है, क़िबला तब्दील हो गया तो कहीं हमारी नमाज़ें ज़ाया ना हो गई हों। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े कर दिया कि वमा कान अल्लाहु लियुज़िया ईमानकुम, कि अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज़ाया वाला नहीं है। यहाँ ईमान से मुराद क्या है? नमाज है। क्या है यहाँ ईमान से मुराद? नमाज। तो यहाँ देखें ईमान को नमाज का मालूम हुआ कि ईमान के साथ गहरा ताल्लुक़ है। अगर आप ईमानदार बनना चाहते हैं, अहले ईमान, सहाबा कराम का इजमा है इस मसले के ऊपर, जो नमाज नहीं पढ़ता उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो नमाज को ईमान करार दिया कि नमाज से हेरा फेरी नहीं करनी है, नमाज की पाबंदी करनी है। अच्छा, आगे जो है एक मकासिद की तरफ तवज्जो दिलाई गई। ऐसा हुआ कि जब क़िबला तब्दील हुआ तो कुछ दुश्मनान, कुछ अनासिर जो है वो दुश्मन अनासिर शुरू हुए और एतराज़ करने लगे कि यार इनका तो इन्होंने क़िबला ही तब्दील कर लिया। और उनका जो बुनियादी एतराज़ था वो ये था कि ये तो अपने आबा व अजदाद के क़िबले की तरफ आ गए। जो मुशरिकीन मक्का की तरफ उनकी निस्बत वो करना चाह रहे थे कि मुशरिकीन मक्का के क़िबले के ऊपर आ गए, ये यहूदियों की जानिब से बुनियादी एतराज़ था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मकसद की तरफ जो है
तवज्जो दिलाई है कि मकसद क्या है कि इस तरफ मुँह करना या इस तरफ मुँह करना, ये असल मकसद नहीं है। असल मकसद क्या है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर इख्तियार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात बजावरी लेकर आओ। असल चीज़ बुनियादी ये है कि तो अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो बैतुल मक़दिस को बना दे क़िबला, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, चाहे तो खाना काबा को बना दे। लेकिन ये तहवील क़िबला, ये मुँह करके जो है अपना रुख तब्दील कर लेना, ये बुनियादी बात नहीं है। बुनियादी बात क्या है? तुम्हारा तक़वा इख्तियार करना, शरीयत के अहकामात पर अमल करना, ये बुनियादी फ़लसफ़ा है। तो मक़ासिद की तरफ जो है वो आगे तवज्जो दिलाई गई है। आगे तालीम दी गई कि ए ईमान वालो, मदद तलब करनी हो सब्र के साथ और नमाज के साथ। ये दो बड़े प्यारे और बेहतरीन साथी हैं। जब भी कोई मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, नमाज अदा करें, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम कर लें और सब्र के दामन को ना छोड़ें। हम जो है ना वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि कुरान कहता है ना, आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि इंसान खैर का भी जल्दी तालिब है और फसाद का भी जल्दी तालिब है। क्या मुश्किल आ रही है तो अभी आ जाए, और खैर आना है वो भी फ़ौरन आ जाए। तो ये जल्दबाजी ना हो, सब्र हो दोनों मामलात के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात इंशाल्लाह आगे आसानी करने वाली है। अगर आज मुश्किलात हैं तो कोई मसला नहीं, इंसान जो है वो सब्र रखे, आगे जो है वो आसानियाँ मौजूद हैं। आगे ज़िक्र किया गया कि जो लोग अल्लाह की राह के अंदर शहीद हो जाते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं, उनको मुर्दा नहीं कहना, बल्कि वो अल्लाह के यहाँ ज़िंदा हैं और तुम्हें इस बात का शऊर नहीं है। ज़िंदा किस अंदाज़ के अंदर है? हदीस नबविया के अंदर वजाहत मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शहीदों को एक परिंदों की शक्ल अदा करेगा और वो परिंदे जन्नत के अंदर उड़ते फिरेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल से वो जन्नत के मेवाजात खाते रहेंगे। ये फ़ज़ल उनको जो है वो हासिल होगा। इसी तरह यहाँ पर एक और आयत है जो कि बड़ी अहम है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना एक वादा ज़िक्र किया है, तुम मुझे याद रखोगे मैं तुम्हें याद रखूँगा, तुम मुझे याद रखोगे मैं तुम्हें याद रखूँगा, और तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी ज़ात से तुम कुफ्र ना करो। और यहाँ पर वो हदीस ज़हन में रखे कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुश्किलों के अंदर उसके काम आए, उसे चाहिए कि वो खुशहाली के अंदर अल्लाह को याद करे। ऐसा ना हो कि जब खुशहाली मिल जाए तो अल्लाह की ज़ात को भूल जाए, लेकिन जब गम हो, परेशानी हो, फिर अल्लाह की ज़ात याद है। ये तरसो मुशरिकीन मक्का का था, ये तर्ज तो उन लोगों का है, ये तो कुफ़ार का तर्ज है, ये तो मुशरिकीन मक्का का तर्ज है कि जब मुश्किलें फंस जाते हैं तो अल्लाह को याद कर रहे हैं। जैसे ही आसानियाँ मिली हैं, अल्लाह के साथ शिर्क उन्होंने जो है वो शुरू कर दिया है। आगे एक और अहम दुआ सिखलाई गई कि जब भी कोई मुसीबत पहुँचे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इंसान पढ़े। इसके साथ एक और दुआ का इजाफ़ा सहीहैन की रिवायत के अंदर मौजूद है, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख्लुफ़ ली खैरम मिन्हा। राजून पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़ें तो जो भी आपका लॉस हुआ है, जो भी आपके पास नुकसान हुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे बेहतर आपको इंशाल्लाह इनायत फरमा देगा। अच्छा जी, आगे जो है वो इल्म छुपाने से मना किया गया। इल्म अगर आपको चीज़ मालूम है, उसने इल्म दिया है आपको, इसके जो है अल्लाह ने इल्म से नवाजा है, उसको दबा के नहीं बैठना, उसको आगे नशर व शाद उसकी करनी है। कोई सवाल करता है तो उसको हमने आगे बताना है। आगे जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक और ज़मीन व आसमान के निज़ाम का बड़ी ख़ूबसूरती के साथ तज़किरा किया है। आयत नंबर 164 है, बड़ी खूबसूरती के साथ तज़किरा किया है और ये तज़किरा बता रहा है कि कुछ है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है और वही खुदा है। तो ये बुनियादी फ़लसफ़ा बयान किया गया कि जो इस कदर खूबसूरती के साथ ये तमाम उमूर चल रहे हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी निगाहें एक दफ़ा तुम दौड़ाओ और कोई नुक्स तलाश करो, अल्लाह की इस कारखाने के अंदर नुक्स तलाश करो। कहा कि निगाहें पलट आएंगी, कहा कि फिर दौड़ाओ, का फिर पलट आएंगे, लेकिन इस कारखाने कुदरत में तुम्हें कोई नुक्स, कोई तफावत तुम्हें नज़र नहीं आएगा। तो लिहाजा ये तमाम चीज़ें इस बात की तरफ दलालत करती हैं कि कोई ज़ात है जो कि निज़ाम चलाने वाली है। अच्छा जी, आगे मुशरिकीन के मुतालिक बात हुई कि मुशरिक जो हैं वो अपने शुरका से ऐसी मोहब्बत करते जैसी अल्लाह के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, वो ऐसी उम्मीदें उनसे बांध रहे हैं जैसी उम्मीदें अल्लाह से बांधनी चाहिए। लेकिन अहले ईमान की तो क्या ही बात है, अहले ईमान इन मुशरिकीन से ज़्यादा
अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत करने वाले, जितने अपने बुतों से, अपने मुशरिक लोगों से, अपने शुरका से मोहब्बत करते हैं अहले ईमान, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत करने वाले हैं। और रोज़े क़यामत यही होगा कि ये जो इनके मज़ऊमा जो शुरका हैं, उन्होंने आंखें फेर लेनी है, इन्होंने पहचानना तक नहीं है और बरी हो जाना है, कहा कि हम नहीं जानते ये लोग जो है हमारे पीछे क्या कुछ करते रहे, हम वाकिफ़ ही नहीं हैं। आगे जी तालीम दी गई, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्ज़ि हलालन तय्यबा, कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल चीज़ें तुम्हें दी हैं, तुम उनकी तरफ जाओ, तुम उनको खाओ। और आगे जो बात बयान हुई वो भी एक बहुत ही अहम फ़लसफ़ा बयान किया गया कि जो चीज़ें शरीयत ने हलाल कर दी हैं, जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल कर दी हैं, उसके अंदर सेहतमंदी है, उसके अंदर सेहतमंदी है, उसके अंदर खुशहाली है, उसके अंदर बेहतरी है। लेकिन जो चीज़ें अल्लाह ने हराम कर दी हैं उसके अंदर नुकसान ही नुकसान है, उसके अंदर फ़साद ही फ़साद है। आपकी तबीयत के अंदर ही फ़साद पैदा होगा, आपके जो है वो जो भी जुमला उमूर हैं उनके अंदर ख़राबियाँ पैदा हो जाएंगी। इंसान जो जानवर खाता है उसकी खसलतें भी उसके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। तो लिहाजा जो चीज़ें हलाल की गई हैं आप देखें उसके अंदर कभी कोई ऐसा मामला नहीं होता। और जो हराम अशिया हैं, तो ये हराम अशिया जितनी भी हैं ये इंसान को जिस्मानी नुकसान की तरफ भी लेकर जाती हैं और आखिरत के नुकसान की तरफ भी लेकर जाती हैं। अच्छा जी, आगे जी किसास का हुक्म बयान किया गया कि किसास जो है वो, किसास तुम्हारे ऊपर जो है वो फ़र्ज़ कर दिया गया है। और किसास भी मेरिट के ऊपर, मेरिट किस अंदाज के अंदर कि कत्ल करने वाला चाहे अमीर से अमीर तरीन आदमी, कोई बाअसर शख्स ही क्यों ना हो, लेकिन कत्ल कर दिया है तो कानून की नज़र के अंदर बराबर है, उसको कटहरे में खड़ा किया जाएगा, किसास में उसको कत्ल किया जाएगा। अगर कोई गरीब है तो वो गरीब आदमी, कहीं ऐसा ना हो कि कानून जो है सिर्फ गरीबों के लिए हो जाए, उमरा जो है वो इस कानून से फारिग हो जाए, ऐसी बात नहीं है। मेरिट के ऊपर हो, जिसने जो काम किया है, जो गलती की है, सज़ा उसी को दी जाए। ऐसा ना हो किसी का बार उठाकर किसी के ऊपर डाल दिया जाए। जिस तरह जो है ना वो ऐसा हुआ करता था, आज भी ऐसा होता है कि कसूर किसी का होता है, वो चंद पैसे देकर किसी गरीब को जो है वो जेल भिजवा देता है। तो मेरिट होना चाहिए इसके अंदर। तो ये शरीयत में बड़ा ही प्यारा उसूल बयान किया गया कि, और शरीयत के उसूलों की क्या ही बात है कि वो वाक़या आपके जहन के अंदर होगा कि जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए थे, एक औरत की सिफारिश लेकर जिसने चोरी की थी, और कहा कि अल्लाह के नबी आप थोड़ी सिफारिश की तो आपको गुस्सा आ गया इस बात के ऊपर। तो आपने कहा कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती, लेकिन नामुमकिन बात है, कहा कि मेरी बेटी भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ भी काट देता। तो लिहाजा ये बहुत ही सबके लिए उसूल बराबर हो। जब ये मुआशरे के अंदर इस तरह का उसूल बेहतर तरीके से चलेगा, बेहतरीन अंदाज के चलेगा, तो आप देखेंगे कि मुआशरे के अंदर तमाम उमूर बेहतरीन सतह के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, आगे जी रोज़े की फ़र्ज़ियत के मुतालिक बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, तुमसे पहलों पर ही फ़र्ज़ किए गए थे। बुनियादी फ़लसफ़ा क्या है? तक़वा शिआरी तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए, तुम अहले तक़वा बन जाओ, तुम मुत्तक़ी बन जाओ। ये बुनियादी फ़लसफ़ा है रोज़ों का। आप जाकर यहूदियत उठा लें, ईसाईयत उठा लें, कोई भी मज़हब उठाकर देख लें, रोज़ा उनके अंदर किसी न किसी शक्ल में मौजूद है, किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। और उसका बुनियादी मकसद वो यही है, तक़र्रुब इल्लल्लाह, अल्लाह की ज़ात की खुशनूदी, अल्लाह की ज़ात का तक़र्रुब, तक़वे का हुसूल। उनके यहाँ भी बुनियादी फ़लसफ़ा यही पाया जाता है। आज भी जो है भले ही बिगड़ी शक्ल के अंदर मौजूद है, लेकिन उनके अंदर भी रोज़ा अगर मौजूद है किसी भी शक्ल में, वो भी तक़वे के हुसूल के लिए ही मौजूद है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े फ़र्ज़ किए, तो बुनियादी मकसद तक़वे का हुसूल। तो हम भी जो माह मुबारक के रोज़े रख रहे हैं, तो ये नतीजा हासिल करने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी में तक़वा लेकर आएँ, अपनी ज़िंदगी में परहेज़गारी लेकर आएँ। अगर हमें ये चीज़ हासिल हो रही है तो फिर हमें इस माह से हकीकी तौर पर फ़ायदा है, वगरना हदीस मुबारका है कि कितने ऐसे रोज़ेदार हैं सिवाय भूख प्यास से कुछ हासिल ही नहीं होता है, उनको कुछ हासिल नहीं होता है। आगे जी रोज़े के मुतालिक बात हुई कि रोज़ा अहकामात बयान हुए कि ऐसा बंदा जो बीमार है या मुसाफिर है, बीमारी वो जो है रोज़े की कज़ा दे दे, बाद में रख ले। मुसाफिर आदमी के साथ मामला ये, बीमारी दो तरह की होती है। एक बीमारी क्या होती है? दायमी। एक बीमारी क्या होती है? हमेशा वाली। और एक बीमारी क्या होती है? जो कि वक्ती होती है। वक्ती बीमारी के अंदर ये है कि आप कज़ा दे दें, अभी रोज़ा ना रख सकें, बाद में आप उसके बदले
रोज़े रख देना, ठीक है जी, रोज़े की कज़ा दे देना। और एक ऐसा मामला है कि हमेशा वाली बीमारी है, ये शुगर के कुछ मरीज़ हैं या कोई ऐसा मर्ज़ लाहक हो गया है कि अब वो रोज़ा ही नहीं रख सकता, कभी भी नहीं रख सकता, कोई ऐसा मामला हो गया है, दायमी मर्ज़ के मुब्तला हो गया है, ऐसी सूरत के अंदर वो रोज़े नहीं रखेगा बल्कि इसके बदले फ़िदिया देगा। फ़िदिया क्या देगा? एक रोज़े के बदले उसने एक मिस्कीन को जो है उसने एक वक्त का खाना खिलाना है। इसी तरह वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान कि जब मेरे बंदे मेरे मुतालिक सवाल करें तो उनको कहो कि मैं करीब हूँ। और इस आयत को जो रोज़े के मसाइल के साथ ज़िक्र किया, इससे मालूम हुआ कि दुआ का रोज़े के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इस मौके पर जो है दुआएं कबूल होती हैं। इसी तरह आगे एतकाफ़ के मुतालिक कुछ बातें बयान हुई कि एतकाफ़ के अंदर तुमने जो है एक तो मुबाशरत वाले उमूर से ख़ुद को महफूज रखना है, और दूसरी बात व अंतुम आकिफूना फ़िल मसाजिद, कि एतकाफ़ मस्जिद के अंदर ही होगा। जो हमारे यहाँ घरों का एतकाफ़ किया जाता है ये शरीयत से कोई साबित नहीं है, लिहाजा से इज्तिनाब किया जाए। एतकाफ़ की जो जगह है वो मस्जिद ही है। और हमारे यहाँ बड़े ताज्जुब की बात है कि हमारे यहाँ ख़वातीन हर मामले में बड़ी आज़ाद है, उसको आज़ाद छोड़ा जाता है और उसकी आज़ादी पर शरीयत से दलीलें दी जाती हैं कि ये फ़लाँ चीज़ के लिए आज़ाद है, फ़लाँ चीज़ के लिए आज़ाद है। लेकिन जब बात मस्जिद में जाने की हो तो वो आज़ादी पता नहीं कहाँ चली जाती है। वो कहते हैं जी ये तो फितना है और ये तो खराफात का बाइस है। अल्लाह अकबर, आपको कहीं भी खराफात याद नहीं आते, जब मस्जिद की बात आती है तब आपको खराफात याद आ रहे हैं। तो ये तो फिर तुम्हारी खामी है कि तुमने मस्जिदों में खराफात पैदा किए हुए हैं। मस्जिदों को खराफात से पाक करो, ना कि जो है वो ये जो शरीयत ने इजाज़त दी है कि हदीस मुबारका कि अल्लाह की बंदियाँ अगर आना चाहें तो इनको ना रोको। तो जो एतकाफ़ की जगह है वो मस्जिद ही है, इसके अलावा घरों का एतकाफ़ नहीं हो सकता। इस तरह आगे जो है वो मना किया गया कि अपने मालों को जो है वो हराम तरीक़ों से, सूद के ज़रिए, रिश्वत के ज़रिए और दीगर हराम तरीक़ों से अपने मालों को तुमने जो है वो नहीं खाना। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह के अंदर जिहाद का हुक्म आया कि अल्लाह की राह के अंदर जिहाद तुमने करना है। और जो शरीयत इस्लामिया ने जिहाद का फ़लसफ़ा दिया है वो ये लफ्ज़ वला के अंदर हम अगर समेटें तो बासानी बात समझ में आ जाएगी कि इसके अंदर हद से बढ़ने वाली कहानी नहीं है कि आपने जिहाद किया है तो आपने छोटे बच्चों के ऊपर अपने हथियार नहीं उठाने, बूढ़ों पे नहीं उठाने, औरतों पे नहीं उठाने। जो दरवेश अपनी इबादतों के अंदर मशगूल हैं तुमने उनको परेशान नहीं करना। जो तुमसे जंग के लिए आमादा हुए हैं, तुमसे लड़ने के लिए आए हैं, तुमने तलवार उनकी गर्दन के ऊपर रखनी है। ऐसे ही जो है वो छोटे बच्चों को या शीर ख्वारों को या औरतों को तुम फसाद के ज़ुमरे के अंदर लेकर आओ, ये दुरुस्त नहीं है। ये जंग और जिहाद का ना बुनियादी फ़र्क है। ये जंग का जो फ़लसफ़ा जो किसी को नहीं छोड़ना, सभी जो है वो बराबर है, सभी को जो है वो काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, ना बच्चों को छोड़ा जा रहा है, ना ख़वातीन को छोड़ा जा रहा है, ना बुज़ुर्गों को छोड़ा जा रहा है, हर एक के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। ये इस्लामी फ़लसफ़ा नहीं है। इस्लाम के अंदर वला तातदू कहकर इस जिहादी फ़लसफ़े को बड़ा ही खूबसूरत रंग दे दिया कि जो फसाद करने आ रहा है, जो फसाद की नीयत से आ रहा है, गर्दन उसकी काटनी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। आगे हज और उम्रे के मुतालिक जो है वो अहकामात बयान हुए। और यहाँ पर जो वाक़या है, अल्लाह अकबर, क़ज़ा उम्री का जो वाक़या है, उससे पहले जो सुलह हुदैबिया हुई है, सुलह हुदैबिया के वाक़े के मुतालिक जब मुसलमान गए हैं उम्रे के लिए तो काफ़िरों ने वहाँ पर रोक लिया है। तो उस मौके पर यही तालीम दी कि आपने जो है ना वो एहराम खोलना है, जानवरों को ज़िबह कर लेना है। उसी के मुतालिक बात थी कि जब ऐसा कोई मामला आ जाए तो तुमने एहराम खोलना है और जो है वो जानवरों को ज़िबह कर लेना है। आगे बयान किया गया कि बदतरीन और बेहतरीन दुआ के कुछ लोग ऐसे हैं, व मिनन नासी मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया वमा लहू फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़, जो सिर्फ़ अल्लाह के हुज़ूर दुनिया के तलबगार हैं, सवाल ही दुनिया का, ये हो जाए वो हो जाए, फ़लाँ चीज़ मिल जाए फ़लाँ चीज़ मिल जाए, मादा बरसी से बाहर ही नहीं निकलते। बेहतरीन दुआ क्या है कि रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, कि अल्लाह दुनिया के अंदर ही भलाई दे, आख़िरत के अंदर भलाई दे, कि सारी भलाइयाँ ऐसा ना कि दुनिया के अंदर ही सिमट जाए। कि सहाबा कराम जब अपने दस्तरखान पर ज़्यादा नेमतें देखते तो रोया करते थे कि कहीं अल्लाह हमारी नेकी को सिला में दुनिया में तो नहीं दे रहा। तो दुनिया के अंदर ही भलाई मांगी जाए और आखिरत के अंदर ही भलाई मांगी जाए, दोनों तरफ भलाई मांगी जाए। और ये दुआ
इस्लाम का बुनियादी फ़लसफ़ा बयान कर रही है कि इस्लाम के अंदर रहबानियत नहीं है, इसके अंदर हमने दुनिया के अंदर भी खैर तलाश करना और आखिरत के लिए भी आमाल करके आखिरत के अंदर ही भलाई को तलाश करना है। ऐसा ना हो कि हम या बिल्कुल रहबानियत इख्तियार कर लें, बिल्कुल हम जो है वो जो है खलवत नशीनी इख्तियार कर लें, गोशा नशी हो जाएं, हम महज इबादत में लग जाएं और जो हमारे बीवी बच्चे हैं, अहलो अयाल हैं, उनके हुकूक अदा करना छोड़ दें, ये भी दुरुस्त नहीं है। दुनिया को भी साथ लेकर चलना है और साथ में दीनी उमूर के ऊपर भी पासदारी करनी है। आगे जी बड़ी प्यारी बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, कि लोगों इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ऐसा ना हो जी आधा तीतर आधा बटेर, ये वाली कहानी ना हो कि मतलब की बात आए तो जी हा इस्लाम की बातें, और जब मतलब के ख़िलाफ़ बातें आई तो वो इस्लाम इंसान को बोझ देने लगा। ऐसा ना हो, उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अच्छा, आगे जी जन्नत के मुतालिक बात हुई कि जन्नत के दाखिला जो है ना जी वो आजमाइशों के साथ है, और जो पहली कौमें थी आप उनका जिक्र उठाकर पढ़ लें। हमारे यहाँ मौजूदा जो इंजील है उसको भी आप देखेंगे तो उसके अंदर भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी हैं उनके ऊपर तरह तरह की तकालीफ़ें आई, तो बड़े मसाइल जो हैं वो पहली कौमों के ऊपर है, बड़ा उनको तकलीफ़ दी गई, बड़ा उनको तंग किया गया। हम सहाबा कराम के वाक़यात ही पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी किस तरह उनको परेशान किया गया, उनको तंग किया गया है। लेकिन ये तमाम तकलीफ़ें, जान भी कुर्बान कर देना, उनको अल्लाह के दीन से बाज नहीं रखा। वो अल्लाह के दीन के लिए सरगर्म रहे और अल्लाह के दीन के लिए बिल्कुल जो है वो कोशा रहे और इस दीन के ऊपर अमल पैरा होते रहे। आगे कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुल लकुम, कि जिहाद फ़र्ज़ किया गया है, तुम उसको नापसंद समझते हो। ठीक है जी, बड़ी आसान बातें हैं कि जी जान कुर्बान कर देना, लेकिन जब नादा गिर गए सजदे में, जब वक्त क़ियाम आया, कि जब बात आई जिहाद की, जब हकीकी टाइम आया कि अब जान कुर्बान करनी है, उस वक्त इंसान जो है वो इसी को आगे कर रहा है, उसको आगे कर रहा है। जी अभी ये मामला, अभी वो मामला है, ऐसी बात नहीं है। ये जो जिहाद है ये बड़ी रीढ़ की हड्डी है और अपने आप को एक मुसल्लमा हैसियत से मनवाने के लिए ज़रूरी है। ये तो कुफ़ारों ने जो है वो नोच के खा लेना है। वो हदीस मुबारक का ज़हन में रखें कि ये वक्त आएगा तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा होगी लेकिन तुम बुलबुलों की मानंद होगे। कहा कब की बात? साहबा ने सवाल किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जब तुम मौत से नफ़रत करने लगो, जिहाद से नफ़रत करने लगो, ज़िंदगी तुम्हें प्यारी हो जाए। तो वही बात कि हमें जब जिहाद से जो नफ़रतें होने लग जाएं तो फिर कुफ़ार ने हमारे ऊपर गालिब आ जाना है, और आज हमारा मामला यही है। तो अल्लाह ने फरमाया बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको तुम नापसंद समझते हो लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर हो, लेकिन जिस चीज़ को तुम बेहतर समझते हो सकता है तुम्हारे लिए वो बेहतर ना हो। अगर इस शराब और जुए की हुर्मत है, मना किया गया, और आगे मुशरिका औरत से और मुशरिका मर्द से जो है वो निकाह की ममानियत आई। जो मुशरिक है, जो है बेदीन है, उससे निकाह नहीं किया जा सकता। अलबत्ता कुरान के अंदर आगे हम पढ़ेंगे जो अहले किताब खातून है, पाक दामन है, पाक दामन की शर्त है, तो उसके साथ निकाह किया जा सकता है। यानी कि एक मर्द है मुसलमान, वो एक अहले किताब खातून से निकाह कर सकता है, लेकिन अहले किताब जो मर्द है वो एक मुसलमान खातून से निकाह नहीं कर सकता। और मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि एक मुसलमान मर्द का अहले किताब खातून से शादी करने को उन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगाई थी। और इसकी वजह हम देखते हैं तो हकीकी तौर पर ऐसा है कि हमारे यहाँ जो लोग इश्क में पड़ जाते हैं उन अकल से पैदल हो जाते हैं। आपने फ़िल्मों के अंदर अमूमन या ड्रामों के अंदर इस तरह की बातें सुनी होंगी, वो चीज़ें हमारी ज़बानों पर आती हैं कि वो महबूबा कह रहे होते हैं कि यार तू ही हमारा खुदा है, तू ही हमारा मज़हब है, तू ही हमारा दीन है। इस तरह की न जाने क्या कुछ फजूल बातें कहते हैं। वो हमारे यहाँ कवाली भी चलती है कि तेरा प्यार है मेरी ज़िंदगी तेरा प्यार है। तो इतनी अहम और इतनी बावक़्त चीज़ को किस फजूल काम में लगा दिया भाई। तो ये चीज़ें हैं कि बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है ये ज़िंदगी। इसको आप इस्तेमाल करना चाहें तो इमाम बुखारी बन सकते हैं, इसको इस्तेमाल करना चाहें इमाम मुस्लिम बन सकते हैं, और अगर ना करेंगे तो फिर फजूलियात के अंदर लोग आपको या तो फजूलियात में याद करेंगे या अच्छाइयों में याद करें। तो हमारी इख्तियार के अंदर है कि हम अच्छाई का रास्ता इख्तियार करें या बुराई का इख्तियार करें। तो लिहाजा मुशरिक खातून जो है या मुशरिक मर्द जो है उससे निकाह नहीं हो सकता। अहले किताब के लोग जितने और ही मज़ाहिब हैं, हिंदू हैं या जैन मत है, सिख मत है, उनके साथ ना निकाह हो सकता है ना कोई और इस तरह ना बेटी दी जा सकती है ना ली जा सकती है। आगे जी औरत के यह मखसूसा के मुतालिक बात हुई
तो कहा गया कि वो नापाकी है और इन अय्याम के अंदर मुबाशरत से बाज रहना है, औरत के करीब नहीं जाना। लेकिन औरत के साथ कुर्बत वाले मामलात या उसके हाथ का पका हुआ खाना या उसके साथ रहन सहन, ये चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त नहीं की जा सकती हैं। जो यहूद व नसारा थे वो इसको मायूब समझा करते थे, उसको इन दिनों के अंदर बिल्कुल अलग थलग कर दिया करते थे। ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। आगे कसम के मुतालिक गुफ्तगू हुई कि कसम जो इंसान पक्के इरादे के साथ खाता है, वो कसम अगर वो तोड़ेगा फिर अल्लाह के यहाँ उसने कफ़ारा अदा करना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको बात बात में कसम खाने की आदत होती है, यार अल्लाह की कसम, यार अल्लाह की कसम, माँ की कसम, फलां की कसम, कस्में ही खाते रहते हैं। वो शायद पैदा ही कस्में खाने के लिए हुए हैं। तो वो एक सवाल भी एक मजाकिया चल रहा था कि क्या कसम खाने से रोज़ा टूट जाता है। तो बहरहाल ये कस्में जो बिला वजह और लगव कस्में जो खाते हैं, इसके अंदर इंशाअल्लाह मुआखज़ा नहीं है। आगे जी, इला के हकामात। इला क्या है कि मर्द कसम उठा ले कि मैं 4 महीने तक अपनी बीवी के पास नहीं जाऊंगा, या वो बिला मुद्दत की जो है वो कसम उठा लेता है कि मैं भाई अब ताल्लुक़ नहीं रखूंगा, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। तो इस सूरत के अगर 4 माह का है तो 4 माह के बाद उसको फ़ौरन रुजू करना है। अगर वो बग़ैर मुद्दत के कर लेता है तो 4 महीने के बाद उसको पाबंद किया जाएगा। अगर वो 4 महीने से ज़्यादा कहानी आगे लेके जा रहा है, फिर मामला कोर्ट में लेके जाया जाए, या जो पंचायत है बुज़ुर्गों की, जो यानी कि ख़ानदान के बड़ों की, उसको बिठाई जाए और कहा जाए कि भाई या तो तलाक दे या रुजू कर। अब 2 ही ऑप्शन है, 4 महीने ज़्यादा ये काम नहीं चल सकता। इद्दत के मुतालिक बात हुई कि इद्दत ऐसी खातून जो कि जिसको तलाक हो जाए और वो खातून जो है वो मदखूला है, तो वो 3 अय्याम मखसूसा वो इद्दत करेगी। लेकिन अगर वो गैर मदखूला है तो उसके ऊपर कोई इद्दत नहीं। तलाक की बात हो रही है, गैर मदखूला है तो उसके ऊपर कोई इद्दत नहीं। अगर हामला है तो फिर उसकी जो है इद्दत वज़ाए हमल है, चाहे वो चंद लम्हों के बाद ही क्यों ना हो जाए। अच्छा, आगे तलाक के मुतालिक बात हुई। तलाक रजई जो है वो 2 मरतबा है, 2 दफ़ा जो है तलाक रजई है, और 1 मरतबा मरतन बाद मर्रा, एक के बाद जो है वो दूसरी मरतबा, उसके बाद जब तीसरी दफ़ा देंगे तो वो खातून आपके निकाह से निकल जाएगी, और वो उस वक्त तक आपके निकाह में दोबारा नहीं आ सकती जब तक जो है वो किसी और से निकाह ना कर ले। ठीक है जी। तो यहाँ बात समझ लीजिए, तलाक रजी 2 दफ़ा है, 2 दफ़ा सोचने का टाइम अल्लाह ने दिया है। हमारे यहाँ गुस्से में ठक ठक तलाक जो है वो ठोक देते हैं लोग, तो इस तरह की चीज़ ना हो, जो है समझ और फहम के साथ ये चीज़ की जाए। अगर मामला हो गया तो सोचे समझे। और जो यहाँ पर बात के 3 दफ़ा तलाक हो गई, अब मामला मुख्तलिफ़ अवकात में तलाक की 3 दफ़ा हो गई है, अब वो औरत जो है वो अलहदा हो जाएगी, उस वक्त तक वापस नहीं आ सकती जब तक किसी और से निकाह ना कर ले। तो अब ये जो खातून है, ये हमारे यहाँ शॉर्टकट हलाले की सूरत में निकाला गया, तो ये लानती फ़ेल है, इससे इज्तनाब किया जाए। और जो एक सही तरीक़ेकार है कि वो कहीं और निकाह कर ले, फिर बाद के अंदर जो है अगर वो तलाक देता है, कोई मामला होता है, फिर वापस आ जाए। लेकिन जो हलाले वाला शॉर्टकट है ये हराम है, ये लानती फ़ेल है। आगे जी, मुद्दत रज़ात 2 साल, 2 साल मुद्दत रज़ात है, 2.5 साल वाला मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। इसी तरह जो खातून जिसका मर्द फ़ौत हो जाए, वो तलाक वाली की इद्दत थी, जिसका फ़ौत हो जाए वो 4 महीने 10 दिन इद्दत करेगी। 4 महीने 10 दिन हम इस्लामी महीने से लगाएंगे। महर के हवाले से हकामात बयान हुए कि महर जो है वो अगर निकाह हुआ और हक महर तय नहीं हुआ, हक महर तय नहीं हुआ, तलाक हो गई, तो उस मौके पर थोड़ा सा फ़ायदा, कुछ ख़र्चा, ठीक है, उसने खातून के सुपुर्द करना है। और अगर महर मुकर्रर हो गया, महर क्या हो गया है, मुकर्रर हो गया, निकाह हो गया, महर मुकर्रर हो गया, लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई है, अभी रुखसती नहीं हुई है, तो उस सूरत के अंदर क्या मामला है कि तलाक हो जाती है, तो वो क्या करेगा, आधा हक महर देगा। ये अमूमन ऐसा होता है कि निकाह पहले कर लेते हैं, रुखसती बाद में करनी होती है ना, तो बीच में फड्डा हो जाता है, तो वो तलाक दे देते हैं। उस मौके पर क्या करना है कि निस्फ, ठीक है जी, निस्फ हक महर देना है। और अगर यानी कि हक महर तय हो गया है, रुखसती भी हो गई है, ठीक है, फिर तो तलाक होगी तो पूरा हक महर उसको देना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ है कि रुखसती भी हो गई है, हक महर तय नहीं हुआ, तो उस वक्त जो है देखा जाएगा जो महर मिसल चला हुआ आ रहा है उस लड़की के घराने के अंदर, वो दिया जाएगा। आगे जी, नमाज की हिफाजत का हुक्म आया, खुसूसन जो है वो जो वुस्ता, सलात वुस्ता, असर की जो नमाज है उसकी हिफाजत का, क्योंकि ये जो वक्त है ये मुनाफिकों पे बड़ा भारी है, फजर का है, असर का है, इशा का है। आखिरी जो है वो वाक़ियात
की तरफ हम आते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह के अंदर माल खर्च करने की तरगीब दी गई सिपारे के अंदर, और आखिर के अंदर तालूत और जालूत का वाक़या मशहूर जो यहाँ पर है। हुआ ये था कि जो बनी इसराइल थे वो अपनी बदबख्तियों के अंदर बड़े सरकर्दा थे। उन्होंने अंबिया कराम को जब कत्ल करना शुरू किया कसीर तादाद के साथ, और रब्बुल आलमीन ने उनके पास अंबिया कराम भेजना बंद कर दिया। नबी का दरमियान होना ये बड़ा बाइस बरकत है, बड़ा बाइस बरकत है। जब अंबिया कराम बीच में जब नहीं आ रहे तो अब उनके ऊपर सख्तियाँ परेशानियाँ। अल्लाह के ज़रूर दुआ की कि अल्लाह कोई नबी भेज दे, कोई नबी भेज दे, बड़ी दुआएं की। फिर रब्बुल आलमीन ने शमूएल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके दरमियान मबूस फरमाया। फिर जो है पस्ती के अंदर थे तो कहा कि जो है वो जिहाद का, अल्लाह से कहें जिहाद का हुक्म दे अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम जो है वो जिहाद भी करेंगे और हमारे लिए कोई जो है वो बादशाह भी कोई मुकर्रर कर दिया जाए। तो बादशाह जो है वो मुकर्रर किया गया। उस मौके पर वक़तला जो है वो तालूत जो है वो उनके दरमियान बादशाह जो है वो मुकर्रर किया गया। तालूत जो था उस मौके पर एक गरीब शख्स था, लेकिन क्या मामला था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चुन ले। जब शमूएल इस्लाम ने कहा कि तालूत तुम्हारा बादशाह होगा, तो उन्होंने कहा तो गरीब आदमी है, इससे बेहतर फ़लाँ को बना देते, फ़लाँ को बना देते। तो कहा कि ये तो अल्लाह की तक़सीम है, ये तो अल्लाह की तक़सीम है। और फिर निशानी के लिए कि भाई ये अल्लाह की तरफ से है, ताबूत सकीना, एक ताबूत था जिसके अंदर हज़रत जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के तबरुकात उसके अंदर मौजूद थे। वो इनसे गुम हो गया था, हरकत ऐसी थी तो वो तबरुकात उनसे छिन गए। तो वो तबरुकात का संदूकचा भी उनके पास जो है वो हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते ले आए थे। तो जब उन्होंने देखा तो वो मुतमईन हुए और खुशी का उन्होंने इजहार किया कि वाकई अल्लाह ने इनको मुंतखब किया है। उस संदूकचे की तस्वीरें भी जो है इन्होंने दी हुई है, इनकी जामिउल किताब ईसाइयों ने शाया की है बाइबल इंसाइक्लोपीडिया के नाम से, उसमें तस्वीरें भी उन्होंने जो है वो दे रखी हैं, ख़याली तस्वीरें हैं। अंबिया कराम जो तबरुकात है वो बाइस बरकत है। हुजूर की जो चप्पल है वो हमारे लिए सर का ताज है, लेकिन झूठी निस्बतें बना लेना, झूठे तबरुकात बना लेना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। हमारे यहाँ लोगों ने खेल बना लिया। आप यकीन जाने हमारे यहाँ गली कूचों के वो मस्जिद है कि जहाँ लोग नमाज़ पढ़ने नहीं जाते, जहाँ लोग जो है वो कोई सफाई का उनका कोई ख्याल नहीं है, लेकिन उनके दावे ऐसे ऐसे हैं कि हमारे यहाँ हुजूर आते हैं और वो वहाँ पर हुजूर का बाल दिखा रहे होते हैं आपको किसी न किसी मौके के ऊपर। तो ये बड़ी जुर्रतें हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे हमें महफूज रखे। अंबिया कराम तबरुकात वाकई में बाबरकत हैं, लेकिन झूठी बातें मंसूब ना की जाएँ। तो अब फिर जिहाद जो है वो उनको हुक्म दिया गया जिहाद के लिए कि तालूत बादशाह की जो है वो ज़ेर निगरानी तुमने जिहाद करना है। अब जब जिहाद की बारी आए तो पीछे हट गए ये लोग। पहले भी ऐसे करते रहे, आगे तज़किरा आएगा इंशाल्लाह बयान होगा, पहले भी ऐसे करते रहे, अब भी ये काम किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मज़ीद आगे आजमाया था कि कहा था उस मौके पर तालूत जब बादशाह था तो उसने कहा कि जिहाद करने चल रहे हो, रास्ते में एक नहर आएगी, उसका पानी नहीं पीना तुमने। लेकिन बस ज़िद्दी कौम थी, पानी वहाँ का पी लिया। और जब जिहाद का मरहला आया बहुत थोड़े से लोग रहे, बहुत थोड़े से लोग रहे। और यहाँ पर जो एक बड़ा प्यारी एक जो आयत के अल्फाज हैं, जो थोड़े से लोग हैं जिन्होंने फिर आगे जालूत की फ़ौज से मुकाबला किया है, उनकी तादाद जो है वो बाद मुफस्सिरीन ने 313 लिखी है। उनके मुतालिक बड़ी प्यारी बात बयान हुई कि क़ालल लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, कि वो लोग थे जिनको पता था कि उन्हें अल्लाह को मुँह दिखाना है, जिनको मालूम था कि अल्लाह को मुँह दिखाना है, वो जिहाद के उस मैदान में सरगर्म रहे और उन्होंने जो है जिहाद किया। और दाऊद अलैहिस्सलाम उस मौके पर उनको नबूवत नहीं मिली थी, वो बाहैसियत सिपाही जो है तालूत की सफ़ के अंदर शामिल थे। जब तालूत का मुकाबला जालूत के साथ हुआ है तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया। ये जालूत वाले अमाल का कौम थी, ये बड़े जुल्म सितम करने वाले थे बनी इसराइल के ऊपर। तो जब नबी इनके दरमियान आए और बादशाह मुकर्रर हुए तो उन्होंने जब जिहाद किया तो उनको शिकस्त दे दी। आगे जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी प्यारी बात की है, ये कम तादाद जो है ये गालिब आएगी। बुनियादी बात क्या है कि अल्लाह का तकवा हो, ठीक है जी। जब ये नियत हो जाए जी अल्लाह को मुँह दिखाना है, इस जज्बे के साथ इंसान लड़ता है तो जिहाद के मैदान में कामयाब हो जाता है। और आखिर के अंदर ये बात हुई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हक़ के वाक़ियात हैं जो हम आपको सुनाने वाले हैं, हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है वो दूसरा पारा मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह कल आप अहबाब के सामने तीसरे पारे के मुतालिक गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही माना में कुरान सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।